नमस्कार, द डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं नीरज शर्मा पेश करता हूं आज की ताजा खबरें। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पूरी तरह से पीछे हटाने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने एलएसी पर पेट्रोलिंग पर रोक लगाई। सभी 4 स्थानों पर भारत चीन के सैनिक पीछे हट रहे हैं। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच बफर जोन नहीं है। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर शुक्रवार को राजनीतिक स्तर की वार्ता की और वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर शांति पूरी तरह बहाल करने के लिए क्षेत्र से सैनिकों को पूरी तरह पीछे हटने पर सहमति जताई। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए खूंखार अपराधी विकास दुबे का शुक्रवार को कानपुर नगर के भैरव घाट विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कर दिया गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई सगा संबंधी उसकी डेड बॉडी लेने नहीं पहुंचा, लेकिन तभी पुलिस उसके बहनोई को लेकर आई, जो एम्बुलेंस के साथ भैरव घाट पहुंचा तथा उसका अंतिम संस्कार किया। भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन के 44 सेट तैयार करने के लिए शुक्रवार को टेंडर खोला, जिसमें कुल 6 कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई। इसमें चीनी सरकार के स्वामित्व वाली सीआरआर कॉरपोरेशन कंपनी भी शामिल है। वंदे भारत ट्रेन सेट टेंडर के लिए सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, मेगा सर्व ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड, सीआरआर पियोनियर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड, पावरनेटिक्स इक्विपमेंट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने अपना आवेदन किया। चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध के बीच प्रमुख अमेरिकी एयरस्पेस कंपनी बायोंग ने 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर से अंतिम 5 हेलीकॉप्टर पिछले महीने भारतीय वायुसेना को सौंप दिए थे। पूरी प्लेट अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास प्रमुख हवाई ठिकानों पर तैनात विमानों एवं हेलीकॉप्टर का हिस्सा बन गए हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे कोरोना वायरस की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप चेक इन्वेंशन ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो 95 मास्क को लगातार 10 बार इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर सकती है। इसके लिए ओजोन बेस्ड डिकॉन्टेमिनेशन संक्रमण मुक्ति के लिए छिड़काव तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिसमें N95 को एक बार इस्तेमाल करने के बाद साफ करके 10 बार तक उपयोग में किया जा सकता है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की बात यह है कि रिकवरी रेट बढ़कर 77% से ज़्यादा हो गया। देश की राजधानी में शुक्रवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से 2089 नए मामले दर्ज किए, जिससे बाद राज्य में मामलों की संख्या बढ़कर 1.9 लाख से ज़्यादा हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक कोरोना से कुल 84,694 मरीज ठीक भी हुए हैं। एंड्रॉयड स्मार्ट यूजर को फिर से जोकर मालवेयर से खतरा पैदा हो गया। दरअसल यह एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स की जानकारी के बिना प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब कर रहा था। ये काम ऐसे 11 ऐप के जरिए हो रहा था जो जोकर मालवेयर से इन्फेक्टेड थे। चेक पॉइंट रिसर्च में यह बात सामने आई है। इसके शोधकर्ताओं ने हाल ही में गूगल प्ले स्टोर में जोकर ड्रॉपर और प्रीमियम डायलर स्पाईवेयर का नाम नया वेरिएंट खोजा है। चेक पॉइंट रिसर्च में कहा गया है, ऐसा लगता है कि कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो जोकर मालवेयर से इन्फेक्टेड थे। जोकर का यह अपडेट संस्करण डिवाइस में अतिरिक्त मालवेयर डाउनलोड करने में सक्षम था, जो कि यूजर्स की जानकारी या सहमति के बिना प्रीमियम सेवाओं को सब्सक्राइब कर देता है। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे कल कानपुर में एक मुठभेड़ में मारा गया था। बता दें, बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो गैंगस्टर पर बेस्ड हैं। इन फिल्मों में संजय दत्त, अजय देवगन, जॉन अब्राहम और मनोज वाजपेयी सहित कई एक्टर्स की कुख्यात गैंगस्टर की भूमिका निभा चुके हैं। वही अब खबर सामने आई है कि विकास दुबे का किरदार जल्द ही मनोज वाजपेयी निभाने जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनका जवाब चौंकाने वाला है। कोविड-19 के मामलों को लेकर दिल्ली की स्थिति बेहतर हुई है, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल कोरोना के फैलाव को कम करने के प्रयासों का नतीजा अब सकारात्मक रूप में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने से कोविड-19 वायरस के तेजी से फैलने पर लगाम लगाई जा सकी, वहीं दूसरी तरफ इसकी वजह से दूसरा सामाजिक आर्थिक संकट भी पैदा हुआ। लोगों की नौकरी जाने लगी, दाढ़ी मजदूर करने वाले के लिए रोजी रोटी संकट पैदा हुआ, प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे, ना रहने की जगह थी न खाना। वहीं सरकार के रास्ते में भी भारी कमी आई। ये सफर साफ हो गया था कि लॉकडाउन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती और अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलना होगा। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 25 वर्षीय एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने शुक्रवार को एक छात्रावास की 10वीं मंजिल से छलांग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान अनुराग के रूप में की गई है। वह मनोविज्ञान विभाग में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि अनुराग डॉक्टर छात्रावास में रहता था और कथित तौर पर शाम 5 बजे वह छात्रावास की 10वीं मंजिल से कूद गया।
धन्यवाद। द डेली अपडेट्स देखते रहिए।